गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ पशुपतिनाथ जी और मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ उसकी स्कूटी पर और वो मुझे पिक करने आ रही है। रास्ते में वहीं पे ही होगी तो मैं थोड़ा चौक तक जा रही हूँ पैदल पैदल और वो मुझे पिक कर लेगी और आज आपको मैं दिखाऊंगी पशुपतिनाथ जी के पूरे दर्शन करवाऊंगी जितना भी पॉसिबल हो सका बड़े पशुपतिनाथ जी के। तो आप लोग चले मेरे साथ और करे पशुपतिनाथ जी के दर्शन। तो फाइनली मेरी फ्रेंड आ गई है मुझे लेने। तो ये है यहाँ की एंट्री और फटाफट से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। वापसी में अच्छे से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है यहाँ पर। अभी फटाफट से हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो भाई दोस्तों मैं बहुत कुछ आपको अंदर का नहीं दिखा पाई क्योंकि ना अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था और कैमरा नहीं अलाउड था तो मैं दिखा नहीं पाई। पर मैं बाहर की तरफ से आपको सब कुछ दिखाऊंगी और लेकिन अंदर के बारे में आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी जो ये फ्रेंड है ये या तो यहाँ पर हर हफ्ते आती है, हर हफ्ते मंडे को ये लोग आती हैं पूजा करवाते हैं। और आज मेरी किस्मत अच्छी थी, आज सोमवार है और यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है कि ना अंदर के लिए स्पेशल पासेस बनवाने के लिए कुछ पैसा दो, स्पेशल पास बन जाते हैं। पूजा की पर्ची होती है, पासेस में पूजा की पर्ची होती है, बैंक से बनती है। हाँ, तो वो सारा मतलब कुछ अमाउंट देकर बैंक में और वहाँ से स्लिप मिल जाती है। तो उससे क्या होता है जो इतना रश यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमें वो रश नहीं क्रॉस करना पड़ता और ये होता है कि भाई सीधा डायरेक्ट अंदर एंट्री हो जाती है। जो जिन्होंने अमाउंट भरा हुआ है वो जाके, वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है तो हर कोई नहीं भरता, लोग सोचते हैं लाइन में लगकर ही दर्शन करें। तो आज मेरी फ्रेंड ने, मेरी किस्मत अच्छी थी कि वैसे बाई चांस इसने अपनी किसी फ्रेंड के साथ की पर्ची बनवाई हुई थी लेकिन वो बाई चांस किसी वजह से आ नहीं पाई और दर्शन हो गए। और मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए हैं कि मैंने बिल्कुल आमने सामने से पशुपतिनाथ जी को, नागराज जी को, यहाँ पर सबसे पहले अंदर जाते ही नागराज जी के दर्शन होंगे। गुरु है वो शंकर भगवान। हाँ, वो शंकर भगवान जी के गुरु पहले माने जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पूजा करते हैं। हाँ, फिर हम अंदर पशुपतिनाथ जी के जो जिनके 4 मुख हैं, हाँ 4 मुख हैं, उनकी पूजा होती है। तो ये यहाँ का एक रूल है और जो पशुपतिनाथ जी हैं उनकी तो बहुत ही मान्यता है। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ और साथ साथ बताती हूँ कि क्या है कैसे है। तो मतलब सबसे पहले है कि अगर आप आते हैं और किसी को यहाँ जानते हैं तो पहले बैंक से हमें पर्ची बनवा लेनी चाहिए। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि शुरू किस तरह होता है। हम बीच में बैठे हैं और सब कुछ आपको बताती हूँ। तो भाई वहाँ से एंट्री होती है और आप देख लीजिए कितना रश है, बहुत सारे भक्त आए हुए हैं यहाँ पर। और ये लाइन में चलते चलते ये हो गई पशुपतिनाथ जी का मेन एंट्री। यहाँ से अंदर चले जाएंगे और अंदर जाकर मैं आपको गेट पे खड़ी होकर दिखाती हूँ कि किस तरह का है क्योंकि उससे ज़्यादा वो लोग जाने नहीं देंगे। तो अभी चल रहे हैं हम लोग, तो जितना मैक्सिमम हो पा रहा है ना मैं दिखा रही हूँ। अंदर पुलिस पकड़ लेगी मेरे को क्योंकि वो बनाने नहीं देते हैं वीडियो। जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं दिखाती हूँ। क्योंकि सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये सामने ये है ढोका पशुपतिनाथ जी का। ये देखिए, ये इस तरह से तो वो नंदी जी का आपको पीठ दिख रही है सामने जो गोल्डन सा है, उसके सामने पशुपतिनाथ जी का। बस इससे आगे नहीं दिखा पाऊँगी। हाँ जी। और ये देखिए, हाँ मतलब वो बोल देते हैं कि यहाँ फोटो नहीं खींचनी, वीडियो नहीं बनानी, कुछ नहीं करने देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर और आपको एक बात और बताती हूँ। यहाँ पर जैसे अपने यहाँ भी होता है ना, एक मान्यता होती है कि हम इतने दिए जलाएंगे, हमारी इच्छाएं पूरी कर दे भगवान। तो यहाँ पर 1 लाख बत्ती जलाने का एक प्रोविज़न है कि जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं वो पूजा करवाते हैं और 1 लाख बत्ती जलाते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक कुंड है जहाँ पर अंदर भगवान जी की पूजा हो जाती है, बत्तियाँ वहाँ पर दर्शन करा ली जाती हैं और उसके बाद उसको इस कुंड में जला दिया जाता है। देखिए, ये देखिए, ये जो 1 लाख बत्तियाँ हैं इनको इन लोगों ने अपनी मान्यता मानी, अपनी इच्छा जो भी मानी होगी इनकी पूरी हुई और इस तरह से उन्होंने बत्तियाँ जला दी अपनी एक बड़े बाउल में। 1 लाख बत्ती होती है, सिर पे रखकर मंदिर में दिखाकर और यहाँ आते हैं और इस तरह से जला दी जाती है। वाह, ये देखिए बहुत बड़ा मंदिर है भाई, बहुत बड़ा।
ये हाँ 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 अब हम हाँ अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं एक बागमती नदी के। क्या होता है यहाँ पर? इंडिया में तो शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले ही कराते होते हैं अंतिम हाँ, हाँ, संस्कार। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे रात भर सुबह से लेके 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि ये शिव जी की नगरी है। क्योंकि ये शिव जी की नगरी है, तो यहाँ पर शिव जी जो तार देते हैं ना, उनकी नगरी है, तो कहीं कभी भी आ जाओ तार देंगे वो हमें। तो आ गए हैं हम उस द्वार जहाँ पर आके हर किसी को मुक्ति मिल जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के ना 4 द्वार है। हाँ दक्षिण द्वार, अच्छा, ये दक्षिण द्वार है। हाँ तो यहाँ से दक्षिण द्वार से ही आते होंगे जो डेड बॉडीज लेकर आते हैं, मतलब अलग अलग द्वार हैं। तो ये दक्षिण द्वार है, यहाँ से लोग डेड बॉडीज लेकर आते हैं। और अब हम उस नदी की तरफ जा रहे हैं जिसके पास क्रियाक्रम होता है और उसके बाद अस्थि विसर्जन वहीं नदी में हो जाता है। हाँ, साथ के साथ हो जाता है, मतलब उसके लिए हमें फिर वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हरिद्वार वगैरह यहाँ सब हो गया। पर ये रुद्राक्ष माला भगवान शंकर को पहले पहनाते हैं, फिर हमारे गले में पहनाते हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें ये दर्शन और हाँ प्रसाद मिला। हाँ। और अभी देखो ये जो मेरे गले में है ना, तो ये जो फूलों की माला है, ये मुझे जब हमने अंदर पर्सनली पूजा करवाई है, जो कि मेरी फ्रेंड के थ्रू हुई है, मेरी किस्मत देखो, तो वो इन्होंने फूलों की माला तो मुझे मिली है नाग की वासुकी मंदिर से। और जो ये रुद्राक्ष की माला है ये मुझे मिली है पशुपतिनाथ जी के मंदिर से। तो अब हम जा रहे हैं उस नदी की ओर, मैं आपको दिखा रही हूँ हम वहाँ पास। अच्छा, एक और चीज़ तूने मुझे बताई थी, यहाँ पर क्या है कि एक मूर्ति, कलयुग की मूर्ति निकल रही है, वो मैं अभी देख पाई तो जरूर दिखाऊंगी। तो वो नीचे से जमीन से निकल रही है, पानी के अंदर से नहीं। हाँ अच्छा, वैसे ही जमीन के अंदर से एक मूर्ति निकल रही है। और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये एकदम पूरी बाहर आ जाएगी ना, तो प्रलय हो जाएगी उसके बाद। तो ये थोड़ी सी निकली है, और जो निकली है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, रुकिए। तो ये नारायण भगवान जी की तस्वीर बनाई हुई है, ये नारायण द्वार है, ये देखिए। बॉडी भी दिखाएगी क्या? यहाँ पर एक क्रियाक्रम हुआ है जो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये देखिए, ये वो नदी है जहाँ पर, हाँ एक बार, ये वो नदी है जहाँ पर जैसे ये डेड बॉडी जला दी और यहीं पे ही विसर्जन कर दिया इसी नदी में, कि भाई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मुक्ति मिल गई नाथ द्वार में इनको। और आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वो मूर्ति जो कि अभी ये देखिए, ये अभी नीचे से इतनी ही आई है ये मूर्ति जमीन से, थोड़ा करके ऊपर आता है। हाँ थोड़ा। हाँ बताइए आप इसके बारे में बताइए। हाँ 1-2 साल में 1 इंच से भी कम। भैया ये ताला खोल पाओगे? देख लो अगर खोल पाओ तो। मैंने यहाँ पर बात की है कि वो मूर्ति अभी ताले में थी, तो मैंने इनसे बात की है कि ये एक बार लोग खोल पाएंगे, मैं आप लोगों को अच्छे से दर्शन जो करा सकते हो तो करा दो। तो उन्होंने बोला कि कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, तो मैं ये दे रही हूँ। पुराना मंदिर है। हाँ, और फिर हम आपको ये ताला खोल रहे हैं और अब मैं आपको इसके दर्शन कराती हूँ। तो ये देखिए ये मूर्ति है जो कि अभी इतनी, ये कौन से भगवान की है भैया? कलयुगी देवी विरूपाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरूपाक्ष बोलते हैं। अच्छा। अगर ये पूरा निकल गया हाँ, तो विनाश, धरती का संसार विनाश। समाप्त, अच्छा, ऐसा कहावत है। ऐसी कहावत है हाँ। कि ये जो मूर्ति है ये अभी आधी निकली है, ये जमीन से हर साल 1-2 इंच निकलती है। और अगर ये मतलब पुराने लोगों ने इसे इतना बड़ा होते हुए देखा है, जबकि सिर्फ सिर से देखा, फिर आइज देखी, फिर गर्दन, थोड़ा थोड़ा होकर इन्होंने इस तरह से इस मूर्ति को देखा है। और आप ये देख लीजिए कि अगर ये कहावत है कि ये जब पूरी बाहर आ जाएगी तो संसार का विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। एक बार बोलो, क्या कह रहे हो?
किसी ने बनाया नहीं है। बना के नहीं रखा है आपसे आपसे हाँ 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 हाँ, ये मूर्ति किसी ने नहीं बनाई है, ये अपने आप से निकली है। यहाँ पे गंगा मैया की है। हाँ, इधर हाँ। गंगा माता। ये मैया गंगा है। इस शीशे के होने का क्या मतलब होता है? हर मंदिर में है? हाँ, मंदिर में लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये मैंने पहले सुना था कि हर मंदिर में शीशा ज़रूर होता है, कि माँ के दर्शन करने के बाद, भगवान के दर्शन कर लेने के बाद एक बार खुद को ज़रूर देखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि भगवान जी को हम याद रह जाते हैं। भगवान जी ने मुझे याद रख लिया ना। हाँ जी, ये यहाँ से भी दरवाजा है ना, यहाँ से भी हाँ। लोग जाते थे, अभी बंद किया हुआ है। हाँ, एक ये दरवाजा है जहाँ से अंदर पशुपतिनाथ जी के पूरब दरवाजा है। अच्छा, 4 तरफ से दरवाजे निकले हैं। ये दरवाजा भी बंद किया हुआ है ताकि ज़्यादा रश ना हो जाए। यहाँ पे शाम को आरती होती है। हाँ, यहाँ पूरी गंगा मैया की जैसे आरती होती है। अच्छा अच्छा, पूरे हर जगह आरती जैसे होती है। हरिद्वार में गंगा मैया की आरती होती है ना, और उसके तट पे बैठकर ऐसे पंडित वो कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हाँ शाम को आ जाना, किसी दिन भैया को शाम हाँ को हाँ दर्शन हाँ कराने ले हाँ। आना ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये होता है, देखिए पूरे तट पे ना लोग पूजा आरती करते हैं जैसे हरिद्वार में होती है। वाह, अच्छे से दर्शन हुआ है। देखो ये वाला तो दरवाज़ा खुल ही गया, और अंदर के दर्शन भी इतने अच्छे हुए हैं ना कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, पर मेरी फेस को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कितनी सेटिस्फाई हूँ, कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए और सब कुछ। तो और होपफुली मैंने आपको भी बहुत अच्छे से सब कुछ बताया हो, अच्छे से दर्शन कराए हों। तो अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो ज़रूर आना, आ सको तो। भगवान जी, भगवान नारायण, पशुपतिनाथ जी सब आपकी इच्छाएं, कामनाएं पूरी करेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ के बाद इनके दर्शन करने एकदम जरूरी होते हैं। हाँ हाँ हाँ, इनके दर्शन के बिना वो यात्रा भी अधूरी होती है। ऐसे ऐसे करो। हाँ, अच्छा, तो फिलहाल के लिए मैंने आपको यहाँ सब कुछ दिखाया और अपना ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हो पशुपतिनाथ केदारनाथ जी की।